गुड आफ्टरनून। हमारा जो आज का ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट कोर्स होगा। हमारा एक वर्कशॉप भी है। ये वर्कशॉप हम सिर्फ अपने लेवल तक ही हम इसको सीमित नहीं रखेंगे। ये वर्कशॉप ऐसी वर्कशॉप होगी जिसमें हम बिल्कुल सारी की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से चलेंगे कि शुरुआत में जब हमारी कोई भी, मान लो हमारे पास लेबोरेटरी है नहीं, तो उसको हम एस्टेब्लिश जब करते हैं तो किस तरह से एस्टेब्लिश किया जाता है। एस्टेब्लिश करने के लिए हमें कोई ना कोई सामान भी मंगवाना पड़ेगा। जब सामान मंगवाने के तरीके क्या है, कॉलेज प्रशासन के द्वारा हमें कोई पत्र भी लिखना पड़ेगा, कोई लेटर भी लिखना पड़ेगा, तो वो लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, तो हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम सामान मंगवाते हैं, चाहे वो हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ, चाहे वो हमारे केमिकल्स हो गए, हमारा गिलास के ऑपरेटर्स हो गए, तो हम उनके बारे में फिर जिक्र करेंगे कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं, क्योंकि काफी डेंजरस भी होते हैं कुछ केमिकल, ऐसे भी होते हैं उनको बड़ी सावधानी से यूज किया जाता है। बाई चांस सावधानी से यूज करने के बाद अगर मान लो हमारे हाथ पे कहीं पे कुछ गिर जाए, तो फिर उस नुकसान से कैसे बचा जाए, उन चीजों का भी हमें पता होना जरूरी है। और साथ के साथ लैब में डेली प्रैक्टिकल होते हैं अपने, तो जो प्रैक्टिकल होते हैं उस प्रैक्टिकल के दौरान कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, किसी बच्चे ने मांग लिया तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो हमें उसकी पहचान भी होनी चाहिए। कोई सॉल्यूशन मांगने आ गया तो सॉल्यूशन हमें बनाना भी पड़ जाता है। बच्चे कहते हैं कि इस परसेंटेज का बनाओ या इस नॉर्मेलिटी का बनाओ, तो उसका भी हमें पता होना जरूरी है। तो ये सारी की सारी बातें हम डेली थोड़ा थोड़ा करके हम उन चीजों को सीखेंगे, और फिर हम उनको अपने, ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड भी रहेंगी। और ये सारी चीजें हम ऑनलाइन फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका पूरा फायदा आप लोगों को मिलता रहे, आपको भी मिलता रहे, और प्लस पूरे हरियाणा के अंदर या कहीं और कोई भी जो हमारे साथी हैं, जो आपके साथी हैं, अगर किसी को किसी चीज का ना पता हो, कोई दूसरे से पूछने में मान लो कोई हेजिटेट करता हो। अब हमारे तो देखो आपस में इतने कोऑर्डिनेशन हो चुका है, इतने बढ़िया रिलेशन हो गए हमारे, अच्छी बोलचाल, अच्छी बातों से, कि हम एक दूसरे से कभी शर्माते नहीं, हेजिटेट नहीं करते। मैं आपको किसी काम की कह देता हूँ, आप मेरे से कुछ भी कह सकते हो। तो मीन्स हमारे जो कोऑर्डिनेशन, जो रिलेशन है, क्या पता कहीं पे कुछ ऐसी चीजों की थोड़ी कमी हो, कुछ ना हो, तो यानी वो हमारी इन बातों को सुन के और उन सारी बातों का फायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मान लो हम कोई लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए हम करते क्या है। अब जैसे मुकेश तो अपने पहले से काम कर रहा है, तो इसको तो कुछ कुछ चीजों का, मैक्सिमम का भी इसको पूरा पता है। लेकिन जैसे अभी आप अभी आए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, पहले आपके पास दूसरी तरह के काम थे, आपके पास तो जैसे मान लो दूसरी तरह के काम थे, तो फिर भी आपने चाहे वो काम कर लिया हो, लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है कि हम उन चीजों को फिर भी आपस में एक दूसरे के साथ साझा करें। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो मान लो आपको मेरे से ज्यादा पता हो किसी लेवल के ऊपर, तो वो चीज आप मेरे को बता सकते हो कि भाई ऐसी, क्योंकि ये हमारा एक डिस्कशन चलेगा एक हिसाब से, ताकि हमारा काम फ्रूटफुल हो जाए, हर चीज का ज्ञान हम एक दूसरे को आपस में दे पाए। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, जब भी हम ये काम करें, हमारा काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेना। तो मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो सैंक्शन हम लेते हैं वो किस टाइप से लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेने के लिए हमारे पास हम एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन हम कैसे लिखते हैं, तो वो सारी की सारा फॉर्मेट मैंने बना रखा है। एक फॉर्मेट अपना बना हुआ है, एक लेटर बना रखा है, उसमें हमें चीजों को सिर्फ लिखना होता है। और जो भी हम लेटर लिखे, उसमें एक मेन चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है हमें, कि हम उसी चीज की हमेशा सैंक्शन लेते हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का मतलब, हमारा जो भी बॉस है, हमारे बॉस कॉलेज के अंदर हमारे प्राचार्य होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, तो हमें एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए, कि टू द प्रिंसिपल। अब जैसे हमारा कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अपने उस कॉलेज का नाम, हम किसी और कॉलेज में है तो अपने उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद टू द प्रिंसिपल, सेवा में आपके प्राचार्य जी, हिंदी में लिखना चाहें, लेकिन आप लोगों को वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसका हम फॉर्मेट बना देंगे। फिर हम उसमें क्या करेंगे, हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में हम आगे लिख देते हैं कि हमें केमिकल्स मंगवाने हैं, परचेज ऑफ द केमिकल लिख देंगे। हमें मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, परचेज ऑफ, हम अपना इंस्ट्रूमेंट लिख देंगे, केमिकल लिख देंगे, ग्लासवेयर लिख देंगे। कोई चीज खराब हो गई है, मान लो गैस फिटिंग खराब हो गई, तो हम उसकी जानकारी वहां पे लिख देते हैं। तो वो हमें सब्जेक्ट में लिखना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट से ही जो प्राचार्य जब पढ़ते हैं तब वो देखेंगे अच्छा मेन रिक्वायरमेंट ये है, इसका मतलब फिर उसकी डिटेल हम नीचे लिख देते हैं। फिर अगली चीज में क्या आती है, हम रिस्पेक्टेड सर करके जो हम आगे बातें लिखते हैं, उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, हम जो भी चीज मंगवा रहे हैं ना, वो किस लिए मंगवा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम अपने लिए कोई भी चीज पर्सनल नहीं मंगवाते हैं यहाँ पे। कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोई टॉवल मंगवा रहे हैं, तो वो हमारा पर्सनल नहीं है,
वो हमारा किस चीज के लिए है कि जब भी हम या हमारे बच्चे उस काम को करते हैं, करने के बाद हैंड वॉश भी करने होते हैं, तो हमें साबुन की जरूरत भी पड़ती है। तो उसके बाद हमारे जो सिंक है या उनको जैसे हम साफ भी करते हैं, तो साफ करने के लिए हमें डिटर्जेंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो मीन्स ये कोई भी चीज हमारी पर्सनल नहीं है जो मंगवाते हैं। तो इसीलिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के अंदर हम ये बात जरूर लिखते हैं, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो वो चीज हम पहले से लिख देते हैं कि हम कोई भी काम जो कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि उनका अच्छा हो। उन पेरेंट्स ने जिन्होंने हमारे पास उनको भेजा है, तो कुछ अच्छा सीखने के लिए भेजा है। उनको भी हम अच्छी बातें ही सिखाएंगे कि बेटा ये काम डेली करने हैं। ठीक हो गया ना? तो ये सारी चीजें हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के अंदर आ जाती हैं। उसके अंदर हम ये बातें लिख देते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का सबसे पहला कागज होता है, मेन कागज होता है। आमतौर पे या तो वो हम खुद बना लेते हैं, या आपने देखा होगा अपने कॉलेज के अंदर भी वो पहले से बना हुआ हमें टाइप्ड फॉर्म के अंदर भी मिल जाता है। और उस हाँ जी, वो एक फॉर्म होता है सफेद। हाँ जी, वो अलग अलग कलर में भी आ जाते हैं कि थोड़ी पहचान भी हो जाए। ठीक है ना जी? तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन वाला फॉर्म लेके उसमें रिक्वायरमेंट लिखनी होती है बस। प्लस उसमें एक दूसरी बात के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ये सारा काम, वो हमें लिखना होता है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उस चीज की हमारी, क्योंकि पूरे कॉलेज के अंदर और किसी भी कॉलेज के अंदर जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है डे टू डे बेसिस के ऊपर, वो हमेशा ही केमिस्ट्री के अंदर ही रहती है। क्योंकि डेली देखो केमिकल खत्म हो जाएंगे, डेली आप सॉल्यूशन बनाते हो, डेली आपके हाथ गंदे होते हैं, तो डेली साबुन की जरूरत होती है। डेली अपनी जो स्लैब है वो खराब हो जाती है, उनको सफाई के लिए डिटर्जेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। डेली हमें जो एक कपड़ा आता है जिसे पोचे की फॉर्म में हम यूज करते हैं, डेली उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें यानी इन चीजों की डेली रिक्वायरमेंट है ही। तो इसलिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन यानी डेली रूटीन में कुछ कुछ पल के बाद, कुछ इंटरवल के बाद हमें लेनी ही पड़ती है। तो वो इस टाइप से उस परफॉर्मे के अंदर भर के हम ले लेते हैं। उसके बाद दूसरी एक परफॉर्मा आता है, उसके साथ दूसरा बना वो होता है फाइनेंशियल सैंक्शन। फाइनेंशियल सैंक्शन का मतलब होता है कि हमें कितने का सामान खरीदना है। कोई भी जो सामान खरीदना है, हमें हमेशा वो फाइनेंशियल सैंक्शन में जब वो अमाउंट लिखते हैं, तो वो अमाउंट हमें हमेशा जितना सामान खरीदना है उससे थोड़ी ज्यादा ही लिख देनी चाहिए। क्या पता हमारी कुछ रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाए, और हमें वही डिटेल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में लिखी थी वही सारी बातें फाइनेंशियल सैंक्शन में भी वही बात लिखनी है कि परचेज ऑफ केमिकल, परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, परचेज ऑफ जो भी चीज, सारी चीजें हमें सारी उसी में लिखनी होती है। और आगे एक कॉलम आता है जिसमें हम पैसे की बातें लिखनी होती है कि हमें 10,000 रुपए तक का सामान खरीदना है, हमें इतने का सामान खरीदना है। अब उसके बाद ये बात आ जाती है कि जी हमने ये सामान तो खरीदना है, लेकिन हम ये सामान खरीदेंगे कहाँ से, वो कौन सा फंड होगा। तो हमारे जो बच्चों के थ्रू जो जब उनकी फीस ली जाती है, तो हमारा कुछ फंड इकट्ठा होता रहता है, बच्चों के लिए होता है वो। तो वो हमारा साइंस फंड बन जाता है। साइंस फंड में कितना पैसा इकट्ठा हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमें बताता रहता है। हमें जाके पूछना पड़ता है कि जी हमारे साइंस फंड में कितना पैसा है, हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। हमें पता चल जाता है। फिर उसकी एक लिमिट होती है कि आप एक साल में कितना पैसा खर्च कर सकते हैं साइंस फंड के अंदर से। तो वो जो हमारे बर्सर होते हैं कॉलेज के, वो जानकारी वो हमें दे देते हैं। तो वो भी एडम ब्लॉक के हमारे जो बर्सर अपॉइंटेड होते हैं कॉलेज में, तो वो हमें उसकी जानकारी दे देते हैं। भाई आप पूरे साल में मैक्सिमम 1 लाख का सामान ही खरीद सकते हो, आप उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। ऐसा वो हमें जानकारी दे देते हैं। तो उन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी के अनुसार ही हम सामान खरीदते हैं। ये नहीं कि हमने सैंक्शन ले ली, साइंस फंड से सामान लेना है, अगर 1.5 लाख की ले ली, वो तो मान लीजिए हम खरीद ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें इन जानकारियों का होना जरूरी है। फिर चंडीगढ़ से जो आपका अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, वहां से भी लेटर आते रहते हैं कि कौन सा सामान खरीदने के लिए हमें बाहर से कोटेशन लेनी पड़ती है। तो देखो हमने काम क्या कर लिया, अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ले लिया, फिर फाइनेंशियल सैंक्शन भी ले ली, भाई इतने तक का हमें सामान खरीदना है। ये दो चीज लेने के बाद हमारा अगला काम होता है कि उस सामान को खरीदने के लिए हम कहाँ जाएं। तो उसको सामान को खरीदने की अब दो ऑप्शन है कि वो हम सामान कितने रुपए का खरीदना चाहते हैं। अगर हमें सामान खरीदना है बहुत ही कम रुपए का, मान लो 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का, यानी ऊपर से लेटर आया हुआ है कि एक लिमिट तक सामान खरीदने के लिए हमें कोई भी कोटेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसको हम ओपन मार्केट में जाके, फिर वो हमारी दिमाग है कि हम दुकानों पे फिर भी घूमते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कितने अभी महंगा कोई सामान खरीद के ले आते हैं। हमें पता होता है, जैसे हम अपने घर के लिए बार्गेनिंग करते हैं, तो ऐसे बार्गेनिंग हम वहां पे करते हैं कि हमें सस्ते से सस्ता कोई सामान मिल जाए। तो वो वहां से ले आते हैं, लाने के बाद वहां से हमारा बिल आ जाता है।
तो जो बिल हम मान लीजिए ले आए, मान लीजिए हमें 300 रुपए का सामान खरीदना था, हमें कोई साबुन वगैरह ही चाहिए था बस, तो हमने उसमें लिख दिया। आपकी रिक्वायरमेंट का लेटर भी लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हो गई, फाइनेंशियल सैंक्शन भी ले ली। ये दो काम करने के बाद फिर हमें सामान खरीदना होता है। सामान खरीदने के लिए हम ओपन मार्केट के अंदर जाते हैं। ओपन मार्केट के अंदर जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी दुकान से हमें सस्ता लगता है हम वहां से क्या ले आते हैं, उस पर्टिकुलर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन के अंदर हम पहले से ही लिख चुके हैं कि ये हमें सामान खरीदना है, तो उस सामान का फिर हम बिल ले आते हैं। बिल लाने के बाद फिर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ रजिस्टर रखे होते हैं। वो रजिस्टर आपके देखो, चंडीगढ़ से लेटर आ चुका है कि हमें दो तरह के रजिस्टर बनाने हैं। एक कंज्यूमेबल आइटम के जो डेली कंज्यूम हो जाते हैं, एक आपके नॉन कंज्यूमेबल आइटम जो आपके कंज्यूम नहीं होते, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, वो तो कंज्यूम नहीं होते, तो वो हमें अलग अलग रजिस्टर बनाने ही है। आप कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल आइटम का एक रजिस्टर साथ जरूर से नहीं बना सकते, क्योंकि जब भी ऑडिटर आता है वो हमारे रजिस्टर को चेक करता है, तो उसमें हमारे पास अगर हमसे वो गलती बाई चांस मान लो कोई हो भी चुकी है, तो हम उस सामान को ट्रांसफर कर लेंगे अपने लेवल के ऊपर, के स्टॉक रजिस्टर में लिख देंगे जहां पे वो एंटर है कि ये जो सामान है हमने स्टॉक रजिस्टर नंबर 1 2 3 जैसे नाम रख दिए, या इंस्ट्रूमेंट वाला स्टॉक रजिस्टर या ग्लासवेयर वाला केमिकल वाले नाम रख रखे हैं हमने अपने इंस्ट्रूमेंटों के, हम ये यहाँ से वहां पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, और फिर हम अपने साइन कर देते हैं। तो यहां से तो वो हटता हुआ दिखाई देगा इस स्टॉक रजिस्टर में, और दूसरे में वो वहां पे एंटर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक चीज हम बड़ी अच्छी रखते हैं अपने स्टॉक रजिस्टर के अंदर, हम के सारी चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जचा के रखते हैं। स्टॉक रजिस्टर में, हर स्टॉक रजिस्टर में पहले जैसे किताबों में इंडेक्स नहीं होता, ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर पेज नंबर 1 से 7 पे है, दूसरा चैप्टर 8 से लेकर 10 तक दिखेगा, जैसे किताबों में हमारे बच्चों की जो किताबें होती है, ऐसे हमारा स्टॉक रजिस्टर होता है, जिसमें शुरू में इंडेक्स होता है, जिसमें सारी संख्या लिखी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। शुरू में हमारे पेज होते हैं, ए नाम का पेज, बी नाम का, सी नाम का, ऐसे हमारे पेज हैं। तो ए नाम से जो भी शुरू होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, वो ए वाले पे लिखेंगे हम सिर्फ। बी से जिसका नाम शुरू होता है वो बी वाले पे, ऐसे ही ए से लेके जेड तक हम एंटर करते चले जाते हैं। और एंटर करते हैं, जब हम एंटर करते हैं तो वो एंटर कहाँ करें, स्टॉक रजिस्टर के अंदर किसी पेज पे तो एंटर करेंगे। तो इंडेक्स के अंदर जब भी हमने वो एंटर किया, मान लो हमने कोई केमिकल खरीद लिया, मान लो हमने एसीटोन खरीद लिया, तो ए पे आ गया एसीटोन, तो एसीटोन आगे हमने मान लो पेज नंबर 1 लिख दिया, तो अंदर इस साइड में पेजों की नंबरिंग होती है 1 से लेके आगे तक जितने भी पेज हैं, तो हम पेज नंबर 1 आगे लिख दिया, तो जब भी हम एसीटोन खरीदेंगे तो हम पेज नंबर 1 के ऊपर पहुंच जाएंगे, सीधे इंडेक्स को देखा और वहां से सीधे पेज नंबर 1 पे चले गए, और वहां पे उसकी एंट्री कर देते हैं। तो जब भी हम एंट्री करते हैं, आपके स्टॉक रजिस्टर जो आप देखते भी हो, उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, जैसे मैंने बताया, मान लो आप पेज नंबर 1 पे चले गए, तो पेज नंबर 1 के ऊपर आपको क्या दिखता है, पेज नंबर 1 के ऊपर आपको दिखता है नेम ऑफ आर्टिकल, क्या दिखता है वहां पे, नेम ऑफ आर्टिकल लिखा हुआ दिखता है। मान लो मैं आपको ये दिखाऊं भी, स्टॉक रजिस्टर, देखो ये स्टॉक रजिस्टर है जैसे अपना, तो इस स्टॉक रजिस्टर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको भी जैसे आप बैठे हो आपको दिख रहा है इसके अंदर नेम ऑफ आर्टिकल। तो आर्टिकल का मतलब जो चीज आपने खरीदी है वो नाम यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर लिख देंगे हम, क्या करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे उस आर्टिकल का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है डेट, कि कब खरीदा, किस डेट में हम खरीद के लाए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसकी डेट। फिर पार्टिकुलर, मतलब पार्टिकुलर का मतलब हमने जो खरीदा है किस दुकान से खरीदा, उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे कि ये दुकान का पूरा एड्रेस है। उसके बाद बिल नंबर, अपना पक्का बिल लेके आते हैं, उसका बिल का कोई नंबर भी होगा, तो यहाँ पे हम बिल नंबर लिख देंगे। उसके बाद आगे और भी चीजें कि हमने वो जो सामान खरीदा है, मान लो साबुन खरीदा है, तो कितनी बट्टी खरीदी, कितने खरीदे, तो वो रिसिप्ट हो जाता है कि मान लो 5 साबुन खरीदे या जो भी खरीदे, या केमिकल एसीटोन खरीदा तो हमने 250 ml की बोतल ली है, तो हम यहाँ पे सारी जानकारी उसकी लिखते हैं। रिसिप्ट के अंदर 250 ml की बोतल खरीदी तो 2 खरीदी, 3 खरीदी, ऐसा हम लिखते हैं। ये हो गया हमारे एंट्रीज के अंदर। उसके बाद आगे लिख रखे है इशू, भाई आपने कोई चीज खरीद ली, अब वो आपके इसी के अंदर तो रहेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको इश्यू कर देते हैं, मतलब लैबों के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, मान लो आपने 5 एसीटोन की बोतल थी, तो आपने एक इश्यू कर दी, लैब में चली गई, तो आप इश्यू में, इश्यू वाली लाइन में आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, और आगे क्या करेंगे, बोलो बैलेंस, अब कितनी बच गई, 4, आगे 4 लिख देंगे, और आगे आप अपने साइन कर देते हैं। ऐसे ही 10 दिन में वो बोतल खत्म हो गई, अब दोबारा से 4 बची हुई थी ना, फिर इश्यू में दोबारा फिर एक इश्यू कर दी, तो अब कितनी बच गई, अब 3 बच गई। तो ऐसे हम लगातार इसमें एंटर करते रहते हैं।
अगर हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए ये तो हमने बात बताई केमिकल की, ऐसे मान लो इंस्ट्रूमेंट है कोई खरीद के लाए, तो उसी टाइप से हमारा आर्टिकल का नाम होगा, उसी टाइप से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू में हम स्टॉक रजिस्टर के अंदर लिखेंगे जो हमारा इंडेक्स होता है। इंडेक्स देखो कुछ ऐसा होता है, जैसे ये पहले से देखो बना भी हुआ है, आप ध्यान से देख पाएंगे इसको कि ये जितने भी हैं आपके, देखो आप ध्यान से देखो, जो आप देख रहे हो तो आपको इसमें देखो ये A B C D लिखा दिख रहा है ना, आप ABCD लिख रखा है, मतलब यहाँ पे जो ए दिख रहा है लिखा, मतलब ये पहला पेज ए का है। आप इसमें जितने भी नाम देखेंगे ना, देखो इसको पलटते ही देखो ए, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे जितने भी नाम ये सारे ए वाले हैं। आप ध्यान से देखें यहाँ पे सारे नाम कौन से वाले हैं, ए के, सब कुछ ए का मिलेगा। ऐसे बी पे देखेंगे तो बी वाले मिल जाएंगे। तो यानी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हमें जो ज्ञान होना जरूरी है हमें हर चीज का, वो सबसे पहले हमारे लिए मेन होता है हमारा स्टॉक रजिस्टर। और कैसे हम सामान को खरीदें, काम तो तब करेंगे ना अपनी लैब के अंदर जब हम उस सामान को खरीद लेंगे। तो देखो हमने अब तक क्या बताया, क्या किया हमने, सबसे पहले क्या लेनी है, एक परमिशन लेनी है प्रिंसिपल से, प्राचार्य से। आप एक सादे कागज के ऊपर भी ले सकते हो, या जो हमारा परफॉर्मा बना हुआ है आप उसके ऊपर भी ले सकते हो, वो होती है परमिशन, प्राचार्य से लेना किसी भी काम करने की। कोई चीज ठीक करवानी हो चाहे कुछ भी करवाना हो, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का नाम दिया गया है। उसके बाद कितना रुपया खर्च करना है, तो फाइनेंशियल सैंक्शन भी लेनी होती है। उस फाइनेंशियल सैंक्शन के ऊपर प्राचार्य से पहले बर्सर के साइन करवाने होते हैं। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के ऊपर सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए आप लोगों को जरूरत पड़ गई तो आपने एक एप्लीकेशन लिख दी, तो आप उसके ऊपर अपने साइन कर देते हो। फिर बाद में डिपार्टमेंट का जो भी HOD होता है आप उसके साइन करवा लेते हो। उसके बाद आप प्राचार्य के पास चले जाते हो, फिर प्राचार्य उसके ऊपर साइन कर देता है, और उसी लेटर के ऊपर एक कमेटी भी आप बनवाते हो। ये ध्यान रखेंगे आप, कोई भी काम आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि आप अकेले ने कर दिया। एक रूल है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का जो आपने कागज लिखा उसके ऊपर प्रिंसिपल फिर नीचे लिख देते हैं। आपने एप्लीकेशन लिखी, अपने साइन कर दिए, HOD के साइन करा लिए, प्राचार्य ने साइन कर दिए, उसके बाद प्राचार्य या आप खुद लिख के जा सकते हैं, एक कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेम, फॉर द अबो सेड वर्क। ऊपर वाले जो हम काम करवाना चाहते हैं उसके लिए प्राचार्य कमेटी बना देते हैं। प्राचार्य अपने आप ही कमेटी बना सकते हैं कि भाई आप जो काम करवाना चाहते हो इसमें ये 3 मेंबर होंगे या 4 मेंबर होंगे, उनके नाम लिख देते हैं प्राचार्य खुद, या वो आपको भी आदेश दे सकते हैं कि भाई आप ये लाइन लिख लो, एक कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द अबो सेड पर्पस, अबो सेड वर्क, और प्राचार्य बोलते रहे ये नाम लिख लो। या प्राचार्य आपसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आप बताओ आप किन के साथ इजीली काम कर सकते हो आप आराम से, भाई जो मिल बांट के आप अच्छे से काम कर लो, आपको दिक्कत कम से कम आए, क्योंकि प्राचार्य को तो कॉलेज अच्छे से चलाना है। तो आमतौर पे प्राचार्य हमसे ही, आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, तो आप अपने टीचर्स के नाम बता देते हैं। जैसे केमिस्ट्री का काम करवाने केमिस्ट्री का टीचर ले लिया, एक आपने फिजिक्स का टीचर ले लिया, एक आपने बॉटनी जूलॉजी का कोई ले लिया, अलग अलग विभागों से आप टीचर ले सकते हो। आप एक डिपार्टमेंट के भी ले सकते हो, अलग से भी ले सकते हो। तो वो लेने के बाद उनके नाम हो जाते हैं, और जब वहां पे नाम आ जाए तो उसके बाद आप उन सारे टीचर के पास जाते हो, उनसे आप साइन करवा लेते हो कि जी आपको आपके अंडर हम ये काम करेंगे। जैसे मान लो आपको काम करना है, फिर उसके बाद वो काम शुरू हो जाता है। तो अब जितने भी और काम होंगे, जितने भी और पेपर बनेंगे, मान लीजिए हम चले गए, फिर 500 रुपए से कम का काम था, मान लीजिए हम दुकान पे चले गए, हम वो सामान खरीद लाए, मान लीजिए आपको कह दिया कि भाई आप जाके प्लीज कराओ, तो आप में से मान लीजिए कोई भी चला गया और जो भी सस्ता सामान मिला वहां से खरीद लाया, कोई भी सामान जो 500 रुपए से मान लीजिए कम का था आप ले आए। तो लाने के बाद फिर उसके बाद जो बिल होता है, बिल के पीछे वहां पे पर्टिकुलर टाइप की एक स्टैंप होती है, उसके ऊपर उसकी मोहर लग जाती है। जो ये ऐसे आइटम थे ना, साबुन और ये खरीदना, ये मिसलेनियस आइटम कहलाते हैं। मिसलेनियस का एक अलग से हम रजिस्टर बना लेते हैं, उनकी एंट्री एक अलग रजिस्टर में करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की अलग, ग्लासवेयर की अलग, केमिकल की अलग, और जो इस तरह के काम होते हैं उनका एक अलग रजिस्टर बना लेते हैं कि ये जो चीजें हमें रोजमर्रा में खरीदनी। बिल आ गया, बिल आने के बाद उस बिल के ऊपर आप क्या करते हैं, लाने के बाद एक स्टैंप लगती है जिसपे लिखा होता है कि भाई आप जो ये आइटम खरीद के लाए कौन से स्टॉक रजिस्टर में एंटर कर रहे हो, तो उसमें आप लिख देते हो स्टॉक रजिस्टर नंबर 1 2 3 4, किस पेज पे एंटर कर रहे हो तो पेज नंबर लिख दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, स्टॉक रजिस्टर में शुरू में एक इंडेक्स होता है, मान लो साबुन है तो S वाले में जाके सोप लिख देते हैं, वो सोप हमने कहां पे एंटर किया, मान लो पेज नंबर 73 पे कर दिया, तो पेज नंबर 73 पे वहां पे आपने साबुन लिख दिया, फिर वो सारे बातें लिख दी, कितनी आपने बट्टी ली वगैरह जो भी चीज है।
तो वो सारा वो पेज नंबर 73 पे है ना, आज की तारीख में आपने कोई सामान खरीदा है तो कौन से पेज पे है, मान लो 73 पे है, 72 पे है, जो भी है, तो जो स्टैंप लगती है पीछे उसमें पेज नंबर भी लिखा जाता है। ठीक हो गया। और वो सारी बातें लिखने के बाद दोबारा से वहां पे साइन हो जाते हैं, साइड में कमेटी के साइन हो जाते हैं, कमेटी लिख के सारे साइन हो गए। मतलब इसका ये है कि जो सामान आया कमेटी ने देख लिया, हाँ सामान पहुंच चुका है कॉलेज के अंदर, और फिर कमेटी इसलिए साइन कर देती है कि भी हाँ हमारी प्रेजेंस के अंदर ये सामान आ गया, और वो रजिस्टर के अंदर एंटर हो गया। तो फिर उसके बाद आपके वहां पे कमेटी ने साइन कर दिए। आप मान लीजिए जो भी आप में से जो एलए हैं, नीचे जो एक जगह पे जहाँ पे एचओडी के साइन होते हैं नीचे आप अपने साइन कर देते हैं, फिर साइड में प्रिंसिपल के साइन हो जाते हैं, बर्सर के साइन हो जाते हैं। तो ऐसा काम होने के बाद जो ये बिल होता है, ये सारे कागज इकट्ठे हो जाते हैं, एक लाइन में लग जाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का कागज आ गया, फाइनेंशियल सैंक्शन का कागज आ गया, फिर जो बिल आप लेके आए वो बिल लग गया पीछे, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई यहाँ के पीछे, और वो सारे के सारे ये कागज इकट्ठे करके प्रॉपर एंट्री स्टॉक रजिस्टर में होने के बाद आप उसको पार्टिकुलर जो अकाउंट क्लर्क होता है, जो उसे डीलिंग क्लर्क होता है, वहां पे उसको जमा करा देते हैं। फिर जमा कराने के बाद जब आपने सबके साइन करा लिए कि भाई आपके क्या नाम है प्रिंसिपल के भी हो गए, बर्सर के भी हो गए सारे, फिर वो क्या करते हैं वहां पे वो पर्टिकुलर बंदा जिस भी दुकान से आप खरीद के लाए हैं उसके नाम का वो चेक बना देते हैं। फिर दुकानदार को क्या करना होता है, वो सामान हमें जो दे दिया उसने, उससे रिलेटेड उसको चेक मिल जाता है, हम उसको बुला लेते हैं। लेकिन ये काम कब है, जब हमने खरीदा हो कितने का, 500 रुपए से कम का थोड़ा सा सामान। ये तो था सिंपल सामान के लिए। लेकिन अब जो मेन बात हमें ध्यान रखने की है, जिसमें 5-7 मिनट हमारी और लगेंगी बस, जिसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहला हमें काफी सामान खरीदना है। ग्रांट आ गई, यूजीसी से ग्रांट आ गई या डीजीएचई से ग्रांट आ गई, वो ग्रांट आ गई हमारी लैब ऑगमेंटेशन की ग्रांट, लैब ऑगमेंटेशन की ग्रांट। या कई बार ऐसा होता है हमने स्पेशल रिक्वेस्ट भेज दी आपसे, सरकार ने हमारी बात मान ली और स्पेशल ग्रांट दे दी, भाई इंस्ट्रूमेंट भी खरीदने हैं, केमिकल भी हमारे जी काफी कमी है, वो हमें दे दो। मान लो ग्रांट आ गई, अब वो तो काफी पैसे की ग्रांट आ गई, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से लेटर आया हुआ है कि किस तरीके से हमें उस ग्रांट को खरीदना है। मतलब इतने रुपए तक तो आप जो सामान है कोटेशन लेके खरीद सकते हैं, इतने रुपए से ज्यादा का अगर कुछ सामान है तो क्या क्या रूल हमें अपनाने पड़ते हैं वो सारे हमें बरसर बता देते हैं। तो हमें वो सारे रूल अपनाने हैं जो बरसर हमें बताएगा, क्योंकि बरसर को उस चीज का पूरा ज्ञान है। हमें कोई भी काम अपने लेवल के ऊपर नहीं करना, हमें हेजिटेट नहीं करना पूछते वक्त, वो हमें बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें 20,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ गया, केमिकल वगैरह कुछ भी, तो फिर मान लीजिए वो जो भी पर्टिकुलर ग्रांट है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन फिर से लेंगे, उसी टाइम से पहला काम वही रिक्वायरमेंट लिखेंगे, वही कमेटी बनेगी उसके ऊपर, उन्हीं टीचर के साइन भी होंगे। फिर उसके बाद क्योंकि सामान ज्यादा रुपए का है तो फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी ली जाएगी। अब जो कमेटी बनी है इसलिए बनी है ताकि हम कोटेशन मांग सके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो हम परमिशन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, उसमें हम लिखते हैं कि हमें कोटेशन लेने की परमिशन दी जाए। हम ये ताकि सामान खरीदना चाहते हैं जो बच्चों के लिए यूजफुल है, तो हम कोटेशन वर्ड जरूर यूज करते हैं। अगर हमारे पास लंबा समय है तो हम कोटेशन के लिए लेटर भेजते हैं, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम फिर देखते हैं कि हम सामान कहाँ कहाँ पे मंगवा सकते हैं, किन किन चीजों से। हम ऑनलाइन तरीके से भी ढूंढते हैं, या हमें पता होगा रोहतक में जैसे हम घूम फिर के देखते हैं कि ये है, या हमारे पास पहले से हमें यानी पूरी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेने के बाद जो कमेटी हमारी बन गई, उस कमेटी की प्रेजेंस के अंदर हमने फाइनेंशियल सैंक्शन भी ले ली, उस पे आपके एचओडी के साइन हो गए, बर्सर के साइन हो गए, प्रिंसिपल से हमने सारी परमिशन ले ली। उसके बाद हमारा अगला कार्य होता है कोटेशन मांगने का। कोटेशन का मतलब जो भी फर्म है जिससे हम खरीदना चाहते हैं, हम एक से तो खरीद नहीं सकते, जो सा सस्ता देगा हमें उससे हम खरीदेंगे, तो इसलिए हमें कम से कम 3 कोटेशन भेजनी होती है। ज्यादा आप कितनी भी ले लो, 4, 5, 6, 7 आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। तो हमें जिस फर्म का पता चल गया, हम उस फर्म का पहले नाम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम, भाई कोटेशन फॉर परचेज ऑफ दिस, कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ दिस आइटम, वो सारा नाम लिख देते हैं। उसके बाद हमारी नीचे कंडीशन होती है, जो हमारा एक टाइप्ड लेटर है पहले से,
कि भाई ये हमारी शर्तें हैं कि आप हमने जो आपको कोटेशन भेजी हैं उनके जो क्या क्या रेट है उन आइटमों के, वो आप हमें 20 दिन 21 दिन के अंदर अंदर, हम 21 दिन की आमतौर पे लेते हैं, बहुत जरूरत पड़ जाए तो 11 दिन की कम से कम हम इतनी रखते ही हैं, बहुत भी जरूरत और पड़ जाए तो 7 दिन की हम रखते हैं, उससे कम हम नहीं करते। उससे कम करते हैं तो प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन लेते हैं, ऑन द स्पॉट कोटेशन की परमिशन दी जाए। दिखता है भाई चंडीगढ़ से लेटर आ गया, एकदम अचानक आ गया और ग्रांट भी कंज्यूम करनी है 2-3 दिन के अंदर, तो क्या करें, तो उस वक्त तो ऑन दी स्पॉट कोटेशन की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन इस चीज से ताकि हम बच जाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो अब हमारा जो सेशन है ना वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ये हमें ध्यान रखना है। हमारा सेशन 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये हमारा कोटेशन का ट्रेंड होता है खरीदने का, जो लेने का। तो हम कोटेशन जब भी लेते हैं, मान लो हमने कोई कोटेशन ले ली 1 अप्रैल को, तो जो बातें मैं बता रहा हूं तो ये इसलिए बता रहा हूं, जैसे ही अब हमारा अगला सेशन शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में पहले से प्लानिंग हम बना लेते हैं कि हमें किन किन केमिकल इंस्ट्रूमेंट या एक आध हम एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं जिसको हमें नहीं खरीदना, उसका भी मैक्सिमम आइटम हम डाल देते हैं और फिर हम अपनी कोटेशन ले लेते हैं शुरू में ही, सेशन के शुरू में ये कोटेशन वाला काम हम शुरू में कर लेते हैं। क्योंकि जो हम कोटेशन मांगेंगे, जो भेजेंगे, उनको हम लिखते हैं स्पेशल कंडीशन में। हम क्या लिखते हैं कि ये हमारी जो कोटेशन है ना जी, जो आप रेट दोगे उस हर जिन जिन कंपनी को हम देंगे, ये हमारी कोटेशन वैलिड होनी चाहिए 31 मार्च तक अगले साल। मान लीजिए जैसे 2025 चला हुआ है, हमने अप्रैल में कोटेशन मांग दी, तो हम 31 मार्च 2026 तक की लिखेंगे कि जी आपकी जो कोटेशन है, जो रेट है, बढ़े कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी कोटेशन जो वैलिड होगी वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड होंगी, 1 साल। हाँ, पूरी 1 साल की। तो इन चीजों का हम पूरा ध्यान रखते हैं और इससे हमें फायदा क्या हो जाता है, हमने मान लीजिए जो भी हमें कोटेशन लेनी है हम 2-3 तरह की ले लेते हैं। मान लो एक तो हमने ले ली अपने इंस्ट्रूमेंट, केमिकल और गिलास वेयर की एक तरह की ले ली, एक जैसे जो डेली रूटीन में आपको साबुन या जो भी खरीदना है एक कोटेशन उसकी पहले लेके रख ली, ताकि हमें 500 की नौबत ही ना आए, हमें उस नौबत से बचना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं कि इन सामानों की भी जो हम सोच लेते हैं अच्छे से डेली रूटीन में क्या होगा, तो 2 ही तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन किसकी, इंस्ट्रूमेंट, गिलास वेयर और केमिकल की, दूसरी एप्लीकेशन किसकी लिखी, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की, साबुन वगैरह जो भी कुछ डेली रूटीन में यूज होना है उसकी ले ली। तो जैसे अब अप्रैल आने वाला है, जैसे आज अपनी 17 मार्च हो चुकी है 2025, तो जैसे ही अब हमारा अगला सेशन अब शुरू होगा, तो हम वो सेशन शुरू होते ही साथ अपनी पहले से ही अपने ये कार्रवाई शुरू कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लेके और फिर फाइनेंशियल सैंक्शन ले लेंगे और फिर हम कोटेशन अलग अलग फर्मों को भेज देते हैं। हम 21 दिन का उनको समय दे देते हैं, तो 21 दिन के अंदर अंदर उनका जवाब हमारे पास वापस आ जाना चाहिए, उनके रेट आ जाने चाहिए। तो जैसे ही वो रेट आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हम ये कोटेशन भेजेंगे ना, इसके लिए हमारे कॉलेज में एक रजिस्टर होता है, उसको कहते हैं डिस्पैच रजिस्टर, जो हमारा एक पर्टिकुलर बंदा बैठा होता है वहां पे। तो हम ये सारे के सारी एप्लीकेशन लिख के जो हम कोटेशन बनाते हैं और उसके पीछे रिक्वायरमेंट का पेज भी लगा देते हैं, उन सभी के ऊपर आपके जो डिपार्टमेंट के टीचर, कमेटी, उनके साइन ले लेते हो, एचओडी के ले लेते हो, प्रिंसिपल के साइन हो जाते हैं उन सारी कोटेशन वाले लेटर के ऊपर, और पीछे रिक्वायरमेंट का कागज होता है, ये हमें सामान मंगवाने हैं। आगे हमें रिक्वायरमेंट ये देने की जरूरत नहीं होती कोटेशन के दौरान कि भाई हमें एसीटोन की 5 बोतल खरीदनी है, नो, हम ये जरूर लिखते हैं कि एसीटोन खरीदना है, किस कंपनी का खरीदना है और कितने एमएल वाला हमें चाहिए, 250 एमएल की बोतल, 500 एमएल की बोतल, 2.5 लीटर की बोतल, हमें ऐसे जरूर लिखेंगे। मतलब हम जिन भी चीजों की कोटेशन लेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन जरूर देनी है कि हमें वो किस तरह का सामान चाहिए, किस कंपनी का चाहिए, डिजिटल मान लो इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, डिजिटल चाहिए या सिंपल मैनुअल चाहिए, हाथ से सिंपल चलाने वाला, और किस तरह का चाहिए, मतलब कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमें उस चीज के अंदर। हमें संख्या नहीं लिखनी, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन जरूर लिखनी है, सारी उसकी बातें हैं। मान लो बल्ब खरीदना है, मान लो किसी को, तो क्या लिखता है वो, अपने 20 वाट का खरीदना है, 100 वाट का खरीदना है, किस फिलिप्स का खरीदना है, किस कंपनी का खरीदना है, सारी बातें हम लिखते हैं। एलईडी खरीदना है कौन सा, ऐसे ही अब हमें यहाँ पे जो भी हम चीजें खरीदें, चाहे साबुन खरीदें, हमें हमें उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी ही है, संख्या नहीं लिखनी। फिर क्या होगा, हम वो लेटर लेके, मान लीजिए हमने 5 लोगों के पास कोटेशन भेज दी, हम एक लिफाफा ले लेंगे, एनवलप, एनवलप में हम वो लेटर डालेंगे जो टू दा करके हमने लिखे है उस कंपनी के नाम, जिसपे साइन हो चुके, रिक्वायरमेंट का कागज साथ लगा हुआ है, और उस कागज के ऊपर लिफाफे में डालने से पहले हम जाते हैं कहाँ पे, डिस्पैच वाले के पास। वो हमें डायरी नंबर बताता है,
जिस कंपनी के पास हम भेज रहे हैं वो कहता है जी आप कहाँ भेज रहे हो, तो वो लिखेगा टू उस कंपनी का नाम, किस लिए भेज रहे हो लिखेगा परचेज ऑफ दिस आइटम, ऐसे वो लिख देगा। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट खरीद रहा है, वो सारी बातें ऐसे लिख देता है। फिर हम उस लिफाफे में डालते हैं उस लेटर को, और डालने के बाद फिर हम वो लेटर के ऊपर जो स्टैंप लगनी होती है कॉलेज से थ्रू प्रॉपर चैनल वो जाना होता है, हम वो लिफाफे उसी को दे देते हैं डिस्पैच वाले को, और हम याद रख लेते हैं कि ये हमारे डिस्पैच नंबर थे। वो याद भी कैसे रखें, फिर हम एक लेटर भी बनाते हैं कैसा, जो हम लेटर जाता है उन सारी कंपनियों के पास, एक लेटर के ऊपर पहले टू करके सारी कंपनियों के इकट्ठे नाम होते हैं, पहली कंपनी दूसरी सातों के सातों आठों जितने भी हैं, उसी के ऊपर नीचे वाली जो बातें हैं वो कॉमन रह जाती हैं। तो फर्क क्या हुआ, कंपनी को भेजते हैं लेटर वही है सेम, भेजने वाला हमारा लेटर, लेकिन उसमें कंपनी को भेजते हैं उसे एक कंपनी का नाम है और उसका डिस्पैच नंबर है और तारीख है। हमारा पास जो हमारा ऑफिशियल लेटर है, ऑफिस जो कॉपी है, उसके अंदर हमने 10 कंपनियों को भेजा, तो 10 के नाम है, 2 3 इतनी जगह ऊपर बची हुई होती है, और नीचे जो रिस्पेक्टेड सर सब्जेक्ट जो भी लिखते हैं, जो हमारी कंडीशंस लिखते हैं, वो सारी यहाँ पे भी हमारे ऑफिशियल कॉपी में उनकी में भी है। तो और जो डिस्पैच नंबर है जो हम लगाते हैं, जो उन 8 कंपनियों के पास भेजा, मान लीजिए 2100 से शुरू था, 2100 से 2108, तो हम हमारे ऑफिस कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे, 2100 से लेके 2108, और मान लीजिए आज भेजा 17 मार्च 2025, तो 17 मार्च 2025 ऐसे, तो वो ऑफिशियल कॉपी हमारे पास रह जाती है। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास था एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन वाला कागज, हमारे पास अभी तक क्या है जिसपे सबके साइन हो चुके हैं, फाइनेंशियल सैंक्शन वाला कागज हमारे पास है, और तीसरा कागज कौन हो गया बोलो हमारे पास, ये ऑफिशियल कॉपी वाला जिसमें सारे कंपनी के नाम है, और वो कागज हमारे पास है जिसमें हमने टाइम दे दिया 21 दिन का। फिर हम इंतजार करते हैं, तो फिर बाहर से वो डाक आएंगी, जो जो भी रिक्वायरमेंट के वो अपने रेट देंगे उसमें, और वो हमारे पास दोबारा से हमारे ऑफिस के पास आ जाता है। फिर जब भी ऑफिस के पास आता है एक दूसरा रजिस्टर होता है, उसे बोलते हैं रिसिप्ट रजिस्टर, आने वाली डाक। एक जाने वाली डाक का रजिस्टर होता है जिसको डिस्पैच वाला बोलते हैं, एक आने वाली डाक का रजिस्टर है जिसको रिसिप्ट रजिस्टर, वो उसमें एंटर करेगा। जैसे ही वो एंटर करेगा उससे पहले वो कहाँ पे जाता है, वो प्रिंसिपल के पास मार्क करवा लेता है, उसके ऊपर नंबर चढ़ाता है कि आज की तारीख में एक नंबर होते हैं, जैसे डिस्पैच का नंबर था ऐसे रिसिप्ट का नंबर लगता है उसमें, नंबर लग के वो देखता है कि कहाँ जाना है। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्योंकि जो कोटेशन आती है ना, हमने कंडीशन लिखी थी उसमें, आप भाई अपने लिफाफे के ऊपर लिखोगे कोटेशन फॉर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर द परचेज ऑफ केमिकल, तो वो नहीं तो उनको पहचान में कैसे आएगा कि भाई ये किसके पास भेजे। तो जो हम कोटेशन भेजते हैं उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि जब भी आप मतलब हमारे पास भेजोगे वापस, उसमें साफ साफ लिफाफे के ऊपर लिखेंगे कोटेशन फॉर द परचेज ऑफ केमिकल इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही जैसे वो लेटर आता है, तो जो जो बंदा है वहां पे हमारा बैठा है, वो रिसिप्ट में जब एंट्री करता है कि ये ऐसे डाक आ गई है, केमिकल्स की आ गई है, जो भी आ गई है, एंटर करके वो नंबर उसके ऊपर लिखता है, और नीचे तारीख भी लिखता है, प्रिंसिपल के साइन भी करवाता है, और उसके ऊपर नाम भी लिखता है किस विभाग के पास जाना है, वहां पे चला जाता है। फिर उनका हमारे पास फोन आता है, या वो स्टोर अपना रिसिप्ट रजिस्टर उठा के हमारे पास कई बार आ जाते हैं, उस रिसिप्ट रजिस्टर में वो हमारे साइन करा लेते हैं कि जी देखो ये आपकी डाक आई आपके विभाग की, आप ले लो। तो वो डाक जैसे आप लोगों के पास आ जाती है, आप उसको संभाल के रख लेते हो। ऐसे ही और डाक भी हमारे पास आती रहती है, हमने क्योंकि 21 दिन का समय दिया है, तो जैसे 21 दिन पूरे हो जाते हैं हम देखते हैं हमारे पास 3 लोगों की डाक आई या 4 की आई, हो सकता है भेजी 8 के पास ही 3 ही आए। अगर 3 से कम आती है तो जो हमने भेजी थी कोटेशन वो हमारी कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कम से कम 3 का रिस्पॉन्स आना जरूरी है। तो मान लीजिए आ गई हमारे पास 3 4 की, फिर अगला काम क्या है, जो लिफाफे हमारे पास आ गए अपने इकट्ठे करके रख लिए, हम उन्हीं लिफाफों को लेके, और जो कमेटी बनी थी हमारी वो जो 3 टीचर थे और आप जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इस काम को संभालते हैं, हम उन सारे लिफाफों को लेके हम पहुंच जाते हैं प्राचार्य के पास। हम वहां पे जाके हम प्राचार्य को बताते हैं कि जी हमने ये सामान जो खरीदना था, ये कोटेशन हमारे पास इन 4 कंपनियों की आ गई है। फिर प्राचार्य कहते हैं चलो अब हमारे पास यहाँ पे बैठ के इसको ओपन कर लो लिफाफों को। तो हम क्या करते हैं, लिफाफे के बाहर जो मान लीजिए 4 कंपनियों के लिफाफे आए, हम चारों लिफाफों के ऊपर बाहर लिख लेते हैं ओपन इन अवर प्रेजेंस, ओपन इन अवर प्रेजेंस, और नीचे उन टीचरों के नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 लिफाफे के ऊपर ही, चारों लिफाफों पे जो कमेटी बनी थी, तो उनके नाम लिख के फिर उन जो टीचर भी अपने साइन कर देते हैं। फिर लिफाफा फाड़ा जाता है, लिफाफे के अंदर से कोटेशन निकलती है जिसमें रेट लिख रखे हैं, हम इस लिफाफे को फेंकते नहीं, हम इस लिफाफे को स्टेपल कर देते कोटेशन के साथ,
और जो अंदर कोटेशन खुली, मान लो एक ही पेज की थी या 2 पेज की थी, हर पेज के ऊपर वही बात दोबारा से लिखी जाती है, ओपन इन अवर प्रेजेंस। कमेटी के साइन होते हैं और कमेटी का नाम प्लस साइन, और नीचे प्राचार्य के दोबारा से साइन होते हैं। लिफाफे के ऊपर भी पहले भी प्राचार्य ने साइन किए थे लिफाफा हम तक पहुंचाने के लिए, और जब हम लिख देते हैं ओपन इन अवर प्रेजेंस, फिर कमेटी के साइन और नीचे प्राचार्य दोबारा साइन करता है, क्योंकि ये काम हम ऑफिशियली ऑफिस में बैठ के प्राचार्य के सामने कर रहे हैं। तो ऐसे हमारी खुल गई ये सारी कोटेशन, हमने स्टेपल कर लिया, तो 4 पैकेट हमारे बन गए, हमने लिफाफे को फेंका नहीं। उसके बाद हमारा अगला काम होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना। कंपैरेटिव, ऊपर हम हेडिंग लिख देते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, फिर नीचे हम लिख देते हैं फर्मों के नाम, पहली कंपनी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे कंपनी के नाम। इधर अपने कॉलम हम बना देते हैं कि जो जो आइटम हमने खरीदे, एसीटोन, ये जो जो भी आइटम है, तो एसीटोन मान लीजिए नंबर 1 पे आ गया, पहला आइटम, सीरियल नंबर 1 2 3 गिनती, फिर आगे आइटम, एसीटोन वगैरह जो जो भी है, और आगे कंपनियों के नाम। पहली कंपनी ने एसीटोन का कुछ रेट दिया, जो भी दिया, और रेट वो उसी चीज का देगा जो हमने मांगा था। हमने मांगा 250 ml की बोतल, तो 250 के रेट होने चाहिए। 500 ml तो 500 की, ये नहीं कि एक कंपनी ने 250 के दे दिए कि 500 के नो। हमने अगर दोनों तरह के रेट मांग लिए, 250 का भी 500 का भी, तो 2 अलग अलग लाइन बनेगी। एसीटोन 250 ml के रेट, फिर एसीटोन 500 ml के रेट, एसीटोन 2.5 लीटर के रेट, ऐसे। तो हमने वो रेट आगे आगे हर कंपनी के देख के लिख दिए, ऐसे हम लिखते चले जाते हैं। पूरी हमने कंपैरेटिव, इसको कहते हैं कंपैरेटिव बनाना। और ये कंपैरेटिव बनाने के बाद दोबारा से पूरी नीचे बिल्कुल आखिरी पेज के ऊपर, मान लो 3 पेज बन गए, तो कंटिन्यूड पेज नंबर 1 2 3 ऐसे लिख के आखिरी पेज के ऊपर दोबारा कमेटी साइन करती है कि हाँ ये ठीक ठाक एंटर हो गए हैं। और उसके बाद हम बर्सर के पास जाते हैं। बर्सर ये देखता है किसके रेट सबसे कम है। बर्सर उसके ऊपर लाल पेन से घोड़ा लगाना शुरू कर देता है कि भाई आप इस कंपनी से ये केमिकल खरीदो, इस कंपनी से ये खरीदो। तो सर्कल लगा देता, बर्सर ने साइन कर दिए, फिर प्रिंसिपल के साइन हो गए, वो कंपैरेटिव बन गई। और ये जो कंपैरेटिव बन गई है, ये पूरे 1 साल के लिए वैलिड है। अगर हमने, क्योंकि कोटेशन 1 साल के लिए मांगी थी, अगला काम आ गया परचेज करना, खरीदना, ऑर्डर देना। फिर अगली एप्लीकेशन दोबारा से प्राचार्य को लिखते हैं। हमने कोटेशन तो मान लो 100 आइटमों की ले ली, हमें खरीदने मान लो आज 2 है, तो हम ऑर्डर 2 का ही देंगे। तो हम जब टू द प्रिंसिपल ऐसे करके हम लिखते हैं, और हम कहते हैं हमें खरीदने की परमिशन दी जाए, या वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा जो कंपनी है उसके नाम लेटर लिखते हैं कि टू द दिस, जो कंपनी का नाम, और उसको लिखते हैं सब्जेक्ट के परचेजिंग ऑफ दिस, और नीचे लिखते हैं कि आपके कोटेशन में आपके रेट सबसे कम पाए गए। आपकी जो कोटेशन आई थी इस तारीख को आई थी, रिसिप्ट की डेट लिखते हैं कि इस तारीख को इस नंबर से हमारे रजिस्टर में जो चढ़ा था ना नंबर, आपकी डाक आई थी और आपके रेट सबसे कम पाए गए, और हम ये चीज खरीदना चाहते हैं। पीछे लिस्ट लगा देते हैं कि ये लिस्ट इतने रुपए की और ये 2 खरीदनी है, तो 2 गुना रेट हो गया, क्योंकि 4 खरीदनी है तो गुना 4। तो ऐसे हमारे टोटल पैसे बन जाते हैं, और ये पैसे उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए जो हमने फाइनेंशियल सैंक्शन ली थी। इसलिए आमतौर पे फाइनेंशियल सैंक्शन लेने के 2 तरीके होते हैं, या तो शुरू में ले लो, अगर शुरू में नहीं लेते, जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने बना ली, अब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं होता। फाइनेंशियल सैंक्शन लेने के 2 समय होते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के साथ साथ ले लो, उस वक्त नहीं ली तो जब आप सामान को खरीद रहे हो, तो जब आप ऑर्डर कर रहे हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनने के बाद, फिर आप क्या ले लो, फाइनेंशियल सैंक्शन। आप देख लो कितने का खरीदना, आपका जोड़ हो गया मान लो 30,000 का, तो ऊपर क्या लिख देना, 30,000 या 32,000 ऐसे लिख देंगे। बर्सर पास करेगा उतने का जितने का आप ऑर्डर करेंगे। हो गया ठीक। तो फिर हम ऑर्डर में भी लिस्ट लगा देते हैं, फिर हम ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर में हम लिख देते हैं कि 6 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमें सामान पहुंचाए, और हम आपको पहले एडवांस में पैसा नहीं देंगे, आपको सारा पैसा ऑनलाइन या चेक से दिया जाएगा, या जो भी हमारे ट्रेंड है, जो रूल है, जो बर्सर हमें बताते हैं, फिर हम ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद क्या होगा, फिर वो सामान हमारे पास भेजेगा और बिल भी लेके आएगा। हम बिल को लेके सामान को चेक करते हैं कि क्या हमारा पूरा सामान आ गया, ठीक ठाक आ गया। फिर जो भी सामान आता है, फिर अपने जो स्टॉक रजिस्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस तरीके से स्टॉक रजिस्टर की प्रॉपर एंट्री कर देते हैं, किस पेज पे कौन सा चढ़ा। फिर जो भी बिल हमारे आते हैं, उन बिलों के पीछे फिर दोबारा से स्टैंप लगती हैं।
और उन बिलों के पीछे आपके कमेटी के पूरी के साइन भी होते हैं, और फिर उसमें पेज नंबर वगैरह सारे लिखे जाते हैं कि इन इन पेजों के ऊपर हमने ये जो सामान मंगवाया वहां पे प्रॉपरली एंटर कर दिया गया है, प्रॉपरली वेरीफाइड हो गया है और कर दिया, ये कमेटी बताती है। फिर उसी तरीके से उसके बाद बर्सर के साइन हो जाते हैं और आपके प्रिंसिपल के साइन हो जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद तो अब हमारे कागज क्या क्या लाइन में लग गए। सबसे पहला कौन सा था? एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जो हमने परमिशन ली जिस पर कमेटी बनी थी। उसके बाद दूसरा कागज कौन सा? फाइनेंशियल सैंक्शन। अब नहीं लेते तो बाद में ले सकते हो, लेकिन जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ली उसके आधार पे हमने कोटेशन मांगने की परमिशन ली, तो उसके पीछे कौन सा कागज लगेगा? ऑफिशियल कागज, जो हमारा ऑफिस लेटर था जिसमें सारी कंपनियों के नाम है जिनके पास हमने कोटेशन भेजी। उसके बाद कौन सा लगेगा? जो कोटेशन आ गई, जो खुली थी प्राचार्य के सामने, एक एक करके वो चारों कोटेशन लगेगी उसके पीछे। उसके बाद हमने उनको देख के कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाई, फिर कंपेरेटिव स्टेटमेंट का कागज उनके पीछे लगेगा, और वो लगने के बाद फिर क्या होगा? उसके पीछे लगेगा फिर ऑर्डर का कागज, जो हमने ऑर्डर दिया उनको। ऑर्डर की भी एक ऑफिस कॉपी हमारे पास होगी, क्योंकि एक तो उनके पास चली गई, तो ऑर्डर की कॉपी लग गई। उसके बाद फिर उनका जो बिल आ गया, फिर बिल की कॉपी लगेगी, जिसके ऊपर हमने स्टॉक के अंदर पूरी एंट्री कर ली है, जिसपे सारे साइन हो गए हैं। ये पूरा सब कुछ करने के बाद हम जो सारे साइन हो गए हैं, सब टीचर्स के, कमेटी के साइन हो गए, बर्सर के साइन हो गए, प्राचार्य के साइन हो गए, फिर हम इस पूरे को डीलिंग कलर को दे आते हैं। फिर वो अपने जो भी उनका ट्रेजरी का काम होता है वो उस तरीके से उसको फिर पास करवाते हैं। ऑनलाइन पैसा उनके खाते में जाना होता है, या चेक बना के देते हैं तो चेक के थ्रू जाना होता है, वो काम फिर अकाउंट ब्रांच का हो जाता है। इस तरीके से करते हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी ये पूरी फाइल बनी थी, हम इस पूरी की पूरी फाइल की फोटोकॉपी कर लेते हैं। इस पूरी की पूरी फाइल की आगे पीछे जितने भी स्टैंप लगे सब कुछ हम इनकी पीडीएफ बना के अपने पास सेव करके रख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमने पूरे साल में क्या क्या खरीदा। कई बार वो हमसे पूछ भी लेते हैं, प्रॉपरली एंटर करते हैं अच्छे तरीके से, और फिर किस तरीके से हमें सामान देना होता है वो थोड़ी बातें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दी थी। तो आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें कोई भी सामान खरीदना चाहिए। तो ये चीज हमें पता ही होना चाहिए कि कैसे खरीदें, किस तरीके से खरीदें, और कैसे हमें उन कागजों को संभाल के रखना है। एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट में। पर आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जैसे पीछे मैंने जो भी जैसे हमने काम किए थे, और जैसे मैंने मुकेश को बोला था आप सभी के सहयोग से, वो पीडीएफ आपने बनवा के मेरे को दे दी थी, है ना। वो पीडीएफ फिर मैंने एक गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना के वहां पे सेव कर दिया है, क्योंकि हमने अपना क्या कर रखा, पूरा काम ऑनलाइन कर रखा है। आप लोगों की सहूलियत के लिए आपने देखा होगा ना, कई बार चंडीगढ़ से एकदम लेटर आ जाता है कि वो कौन कौन से केमिकल हैं जो खत्म हो चुके हैं, एकदम कितने पैसा आपको चाहिए वो बताओ, या वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आपके खराब हो चुके हैं उनको राइट ऑफ करवाना है तो वो बताओ। तो उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा हमने एक लिंक बना रखा है अपना, वैसे तो पूरे डिपार्टमेंट का, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का अपना ऑनलाइन लिंक है, कि उसके ऊपर क्लिक करते ही अपने फोन से आप स्कैन करते हो तो अपनी पूरी डिटेल आ जाती है, हम हर टीचर की, हर बच्चों की, सब कुछ है। उसी के अंदर एक लिंक ऐसा दे रखा है जिसमें हमारे ये जितने भी हम सामान खरीदते हैं उसका क्लिक है, उस पर आप क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हो, जिसके ऊपर अभी काम किया था। जैसे मुकेश तो पहले से काम कर रहा है, आप जैसे अभी आए थे, तो मुकेश ने लगभग वो काम थोड़ा सीख भी लिया है, और थोड़ी थोड़ी जैसे इसको जरूरत होती है हमसे पूछता भी रहता है, हम बताते भी रहते हैं। सारा का सारा डाटा हमें अपना ऑनलाइन फॉर्म में रखना है। कहने का अभिप्राय, जो अपना ये स्टॉक रजिस्टर है ना, ये स्टॉक रजिस्टर, मान लो हम छुट्टी पे चले गए, आ गया चंडीगढ़ से एकदम वो लेटर आ गया, हम घर पे बैठे हैं, किसी चीज का जवाब हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर हमें पता है जो स्टॉक रजिस्टर में है वही सारी चीजें हमने अपनी ऑनलाइन कर ली है, कि कौन सा सामान कब खरीदा था, सारी प्रॉपर एंट्री है, कितना कितना खरीदा था, कितना बचा हुआ है, कितना खराब हो चुका है, मतलब वर्किंग में नहीं है इंस्ट्रूमेंट, कितने वर्किंग में है, या कितने खराब हुए थे वो हमने राइट ऑफ करवा दिए हैं, कितने राइट ऑफ अभी तक नहीं करवाए हैं। अगर एक पूरा डाटा हमारा एक लिंक के अंदर हो, एक फाइल में हो, तो चाहे रात को लेटर आ जाए चंडीगढ़ से, अगले दिन मान लो हमें भेजना हो, या कई बार ऐसा नहीं आ जाता, आपने देखा होगा शाम को मान लो 3 बजे ही एकदम से लेटर आ गया कि भाई आज जाने से पहले आप हमें 5 बजे से पहले उसका जवाब दो। तो अगर हमारे पास सब कुछ पहले से टाइप होगा तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम पहले से हमारे पास है तो हमने वो सारी चीजें एकदम कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट किया, लेटर बनाया और एकदम से जारी कर दिया, साइन किए जल्दी जल्दी। हमारा समय कितना लगा ही नहीं ना समय। या मान लो हम ये चाहें जी हमें तो ऑनलाइन नहीं आता, हमें कंप्यूटर नहीं आता, तो कंप्यूटर तो देखो अब धीरे धीरे जैसे आप लोग सीख भी रहे हो, डेली आप लोगों ने काम किया भी, अच्छा आपकी सारी जगह मान लो एसीआर उसमें लिखा जाता है हमें कंप्यूटर आता है कि नहीं आता, तो उसमें हम लिख देते हैं कि हमें आता है, क्योंकि आप लोगों को आता है तभी तो हम लिखते हैं। क्योंकि देखो जो भी काम है ना, जो हमारा ऑनलाइन अब तक हो चुका है
वो काम ये नहीं कहलाएगा कि वो काम मान लीजिए मैंने कर दिया, चाहे वो किसी ने किया हो, तो मान लो मैंने कर दिया, लेकिन वो काम क्या कहलाएगा वास्तविकता में कि वो काम आप लोगों ने कर रखा है, क्योंकि वो आपकी कस्टडी में आता है। पूरी जो लैब है ना, इनका एक स्टॉक रजिस्टर सब कुछ आपकी कस्टडी में है, आपको उसका ध्यान रखना है, प्रॉपर एंट्री करनी है। हम तो आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल एक हैंड है कि आपकी पूरी सहायता करते रहते हैं, या मान लो हम नहीं भी कर रहे तो आप बोल सकते हो जी करो, तो उसमें हम पूरी सहायता करेंगे, हमारी तरफ से कोई भी चीज दिखेगी तो हम पूरी उसमें हेल्प करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हो ना हमारे किसी भी बंदे के साथ, आप हुए, हम हुए, हमारे बच्चे हुए, हमें काम ऐसा करना है कि सबको बिल्कुल इजी काम हो। हर पेरेंट आके ये कह के जाए जी आपका बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि वो जो लिंक है ना वो हमने बंद कर रखा है, उसको सिर्फ या तो आप चला सकते हो या मैं, उसमें छिड़खानी कोई नहीं कर सकता। लिंक हमने सबको दे रखा है, बच्चों को भी दे रखा है। हर बच्चा मान लो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम वो प्रैक्टिकल कराने से पहले क्या करेंगे, अगर वो प्रॉपरली बिल्कुल मेंटेन हमने कर लिया डाटा, हम बच्चे को ये कहेंगे बेटा आज हम ये प्रैक्टिकल हम करवा रहे हैं और इसमें इन इंस्ट्रूमेंट, इन केमिकल, इन की जरूरत है, इन ग्लासवेयर की, तो हम बच्चे को क्या कहेंगे, बेटा ये लिंक रहा है इस पे पहले क्लिक करो, जो जो सामान आपको चाहिए इसमें देख लो पहले है भी क्या नहीं है, की बजाय वो देखो पहले आपके पास पहुंचे और पहुंच के फिर आपसे कहें जी देना, और फिर आप ढूंढो कि वो है कि नहीं, तो वो आसान काम ना हो जाए। अगर ऑनलाइन हमारे पास डाटा पड़ा है, तो मान लीजिए मैं नहीं हूं आपके पास ही है, आप अपना जैसे कंप्यूटर वगैरह, जैसे अभी आप एक एप्लीकेशन लिख लेना, मैंने कहा था आप इश्यू करवा लो लैब के अंदर। अभी तो हम अपने जैसे कभी मुकेश अपना लैपटॉप ले आता है, मैं ले आता हूँ, आप लोग ले आते हैं, आप अपना काम खुद ही कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप एक एप्लीकेशन लेके अपने डिपार्टमेंट में आप इश्यू करा सकते हैं, क्योंकि वो तो डेली रूटीन का काम है। जो चीज डेली खत्म हो गई, कितना समय लगता है, आज का मान लो काम आज ही हम कर लेंगे, आज कुछ केमिकल कम हो गए, 500 ml थे 100 ml रह गए, कितना समय लगता है, कंप्यूटर खोला एकदम लिख दिया, इतना इश्यू कर दिया। कोई इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में खराब हो गया, कितना समय लगता है, क्लिक किया लिख दिया भाई 5 थे खराब हो गया, उसमें एंटर कर दिया। तो यानी डेली का काम, डेली जो भी हमारा होता है, जाने से पहले अगर हम उसको 2 मिनट दे दें तो हमारा काम बिल्कुल अप टू डेट हो जाएगा। वो अप टू डेट का फायदा क्या, वो डेट उस दिन की टेंशन खत्म हो जाएगी, जिस दिन विभाग हमसे मांग लेता है, या आपका किया हुआ जो भी आप काम इतना बढ़िया हमारे बच्चों के लिए जो हम करेंगे उसका फायदा बच्चों को नहीं मिलेगा। बच्चा घर से चलता है कि मैं कौन सा प्रैक्टिकल करूं, ऑनलाइन घर पे बैठ के क्लिक कर लेता है, टीचर तो पहले दिन डेमोस्ट्रेशन दे दी। हम आमतौर पे क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल अगले दिन करना होता है ना, उसकी डेमोस्ट्रेशन हम उसी दिन नहीं देते, उसकी हम एक दिन पहले देते हैं, ताकि अगले दिन बच्चा आए तो फुल तैयारी के साथ आए। जो बच्चा अगले दिन आए, जो डेमोस्ट्रेशन हम देते हैं, तो बच्चों का फर्ज तो क्या बनता है कि आज ही जो हमने डेमोस्ट्रेशन दे दी, आज ही वो बैठ के ऑनलाइन एकदम चेक कर ले। हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आज ही चेक कर लो अभी, और देखो कौन सा जो हमारा प्रैक्टिकल है किसके इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है, जिसके नहीं है हम उसको करेंगे ही क्यों, जिसके हैं उसका हम पहले कर लेंगे और करके फिर वो आपके पास चले जाएंगे, वो सामान आप दे दोगे, हो गया ना बिल्कुल इजी। तो यानी हमें अपने काम को बिल्कुल ऐसे स्मूथ बनाना है कि ये सारी की सारी चीजें, यानी हर किसी को कोई परेशानी ना आए, ना आपको आए, ना मेरे को आए, ना बच्चों को आए, हमारा काम बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब देखो इस काम में और भी जो अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें आपके अंडर ही है ना, तो उसको आप ही बेहतर बनाने के लिए और भी आप सुझाव दे सकते हो। जैसे मुकेश आपको बताना हो, रणधीर जी आपको बताना हो, आपको बताना हो आशा जी, तो यानी आप में से जो भी आपको बताना हो आप बता सकते हो, उसमें हम वही काम वैसा ही कर देंगे बिल्कुल। तो अभी आपको जो आज वाला जो काम था ना, हम डेली क्या करेंगे, ये तो हमारा आज का काम हो गया, डेली और कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं क्या कुछ है, हम डेली इसी टाइप से काम को आपस में साझा करेंगे, हम आपको बताएंगे, पहले हमारा फर्ज बनता है, और उसको पूरे को हम रिकॉर्ड भी करेंगे, ताकि वो रिकॉर्ड होने के बाद कोई भी दोबारा सुन सकता है, आप भी सुन सकते हो, कोई दूसरा आपका साथी दूसरे कॉलेज में नया नया मान लो कोई एमए बन गया, तो उसको पता नहीं है, तो वो भी सुन सकता है मेरे को क्या काम करना चाहिए। यानी काम ऐसा करके हम छोड़ना चाहते हैं जो हर किसी के लिए यूजफुल हो। तो आपके दिमाग में कोई भी जो चीज आए, मान लो अब आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है, तो आप मुझे अभी बता सकते हो, या ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बता सकते हो। यानी हमें काम बढ़िया चला करना है किसी तरीके से। केमिकल जैसे इंस्ट्रूमेंट में हमारे अर्न वैल्यू लर्न के बच्चे आते हैं ना, तो अर्न वैल्यू लर्न वाले बच्चों को जो चीज हमने ये बताई है, तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंटों को केमिकलों की हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगवा लेते हैं, जैसे आप लोग करवाते हो। हम उनसे ये थोड़ी ना कि हम कोई झाड़ू पोछा ये करवाएंगे, हम अर्न वैल्यू लर्न का सरकार ने जो स्कीम दी है पढ़ो और कमाओ, हम उनको ऐसा काम करवाएंगे ना ताकि वो कुछ सीख के जाए हमसे, केमिकलों को जचाएंगे ऑर्डर में, तो उनको पता चलेगा। अब आपको जैसे हम अगले जो हमारा आएगा अगला सेशन, उसमें हम देखेंगे कौन से केमिकल बढ़िया है, किसको हम आराम से हाथ लगा सकते हैं,
वैसे नाम ही केमिकल हो गया तो इसका मतलब उससे बच के करना है। ग्लव्स पहन के काम करने, क्या क्या प्रिकॉशन हमें बरतनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम अगले सेशन के अंदर और सारी बातों को डिस्कस करेंगे, बताएंगे। वो बातें उन बच्चों को भी बताएंगे जो हमारे अर्न वैल्यू लर्न वाले बच्चे आएंगे। ऐसा तो नहीं ना किसी को केमिकल को हाथ लगा दे, बोतल को हाथ लगा दें। हम उनको पहले समझाते भी है क्लास में, आप भी उनको समझा पाएंगे। आपको जब पूरा ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे से ना उनको बताएंगे, क्योंकि आपके ही तो बच्चे हैं ना वो। जब उन बच्चों को आप अपना समझ के काम करेंगे, हम अपना समझ के करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे बच्चे भी तो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं ना, तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होने वाला है। ये तो लेने का देना है। हम ये कैसे मान सकते हैं कि हम अपने बच्चों के इनके लिए तो बढ़िया काम करें ना, और हमारे वालों को वो दूसरे जो भी टीचर होंगे वो बहुत बढ़िया पढ़ा दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें पहले बढ़िया करके दिखाना है, और हमें बढ़िया मिसाल बनानी होती है उस चीज की। और मेरे लिए हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का सौभाग्य है, आज तक ये रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहीं का भी रहा हो, जहाँ पे मैं जिस भी कॉलेज में रहा हूँ, वहां पे हमारे जो भी LA JLA SLA जितने भी मिले हैं आज तक, वो सारे बड़े शानदार मिले हैं। वो सारे बहुत बढ़िया मिले हैं, इसीलिए हमें कभी आज तक कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन अब हम उसको और बढ़िया करना चाहते हैं, और बढ़िया के लिए हम ये तरीका हमने खोजा है कि हम जो भी काम करें उसको कुछ ऐसे करते हैं, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आए। और वो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे को उसमें सहयोग दे दिया। मान लो आप मेरे को ये कह देते कि नहीं जी हम तो वैसे ही कर देंगे, ऐसा हम आमने सामने बैठ के क्यों करें। लेकिन ये सबसे बढ़िया चीज क्या लगी कि आप लोगों ने एकदम ये कहा कि हाँ सर हम इसको रिकॉर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ताकि कोई और भी सुने, सबको फायदा मिले, है ना, सभी को मिलना चाहिए। आप भी कुछ बोलोगे वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा। तो देखो मैं तो बहुत ज्यादा बोल लिया, अब आप में से देखो जो भी कुछ बोलना है तो आप मेरे को बोले बताएं। आप कुछ ना कुछ तो आपको देखो कहना पड़ेगा कि हमारा काम ठीक है नहीं है, हमें करना चाहिए ना। जैसे कोई चीज खरीदनी है उसके बारे में पता चल गया जी, ये जो सेंक्शन लेनी है वो काम है, जैसे साबुन के बारे में है या जो भी चीज खरीदनी है उसके बारे में पता लग गया। वो पूरा कलर धोरा जाना है, साफ धोरा जाना है, सेंक्शन लेनी है, कमेटी में जाना है, बताना बताने बताने देर लगेगा। हाँ वही तो देखो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं, है ना। हम आपको ना बताए और एकदम आपको ये कह दे बुला के जाओ ये काम कर दो, ऐसे तो काम नहीं होता ना। तो सबसे पहले हमें आपस में, और आपस में बहुत अच्छे स्नेह प्रेम से हमें आपस में रहना है ना। ऐसा नहीं कि कोई काम जो आपके लेवल का, मान लो ये काम आपके लेवल के है, या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हम काम करेंगे ही नहीं। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है हर चीज में, क्योंकि आदमी धीरे धीरे ही सीखता है। कोई चीज ऐसी भी तो है ना जो मान लो मेरे को नहीं आती, तो क्या मैं आपसे नहीं सीख सकता, मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ, सीख सकता हूँ कि ये काम ऐसे करना है। तो हर बंदा किसी ना किसी चीज में परफेक्ट होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो आपके अंदर भी वो सारे गुण है किसी काम को करने के। दूसरी चीजें हम सीख रहे हैं, ऐसे ही कुछ चीजें हम भी डेली डेली सीखते रहते हैं। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, जब तक हम जीवित रहेंगे वो करते रहेंगे। तो इसलिए हमें ये अच्छा करना है, क्या पता कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो, तो इसीलिए वो दिन आए उससे पहले हम अपना काम बढ़िया करके देना चाहते हैं, है ना। तो हम जाने से पहले कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेंगे। आपको देखो कोई सुझाव देना हो तो आप बता सकते हो। आपको यानी कोई भी चीज कभी ऐसी लगे ना कि मान लो मैं आप लोगों को कह दूं कि थोड़ी अटपटी सी लगे, तो आप एकदम बता सकते हो, तो हम उसमें मोल्ड कर लेंगे, उसको बदल लेंगे। ये काम ऐसे नहीं तो वैसे कर लेंगे। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं यानी इस तरह से काम करूं कि सारे आप लोग खुश रहें, क्योंकि खुश रह के सारे काम बढ़िया हो सकते हैं। सब कुछ आपने समझाया, उससे आ गया, कुछ करके देखेंगे ना उससे आ गया। हाँ करने से तो और बढ़िया से आ जाता है, अपने हाथ से करेंगे ना तो आएगा। हाँ ना बिल्कुल ठीक बात है। और मुकेश आपको कुछ, मुकेश ने तो यानी कभी जब मैं 2012 में यहाँ पे था पहले इस कॉलेज में, तब भी यानी पूरा ये सहयोग दिया था इसने, और अभी देता है। ये तो यानी बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। और ये यानी सौभाग्य है मेरा कि मेरे को हर बार यानी इस डिपार्टमेंट में बीच में एक बार नहीं मिला था, हाँ दूसरे डिपार्टमेंट में, हाँ। और उसके बाद देखो फिर से दिक्कत तो आई थी, मुझे भी आई थी, ये चला गया था। हाँ तो लेकिन अब जैसे दोबारा से आ गए, इसको अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जैसे पहले से ज्ञान भी है ना। अब हम जो और ये सारी चीजें यानी अपने आप हैंडल भी कर लेता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप धीरे धीरे सीखोगे, तो ऐसा नहीं कि आप वो काम मान लो आपको थोड़ा कम आता है तो आप और काम बहुत ऐसे होते हैं जो आप अपने तरीके से बहुत जबरदस्त तरीके से कर देते हो, होते हैं ना कुछ इधर के कुछ उधर के। तो इधर उधर के मान लो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, मुकेश जो इधर केमिस्ट्री का वो ज्यादा से अच्छे से कर रहा है, और आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। और सबसे बढ़िया चीज हमारे डिपार्टमेंट में अच्छी ये होती है कि मान लो
कुछ भी काम होता है, मान लो मैंने आपको बोल दिया है, तो अच्छी चीज वही लगती है हमें आपस में कि आप है ना ये नहीं पूछते कि क्यों, वो आप एकदम कर देते हो, जो है भाई वो है। ऐसे ही आप मेरे को सामान आया सर, तो मुकेश इसमें क्लिक कर रहा था रजिस्टर में, फिर मैंने कहा कि भैया एक रजिस्टर मेरे को भी दे दे, मैं भी करूंगी, फिर एक रजिस्टर में मैंने किया सर। हाँ, तो वो करने से ही सीखते हैं कि कैसे करना होता है, कैसे लिखना है। हाँ। मान लो हम में से किसी की राइटिंग की हैबिट, लिखने की हैबिट थोड़ी कम है, तो लिख लिख के आ जाएगी। राइटिंग मान लो हमारी बहुत अच्छी नहीं, तो धीरे धीरे लिख लेंगे, जरूरी थोड़ी ना तेज लिखना होता है, धीरे धीरे लिख, यानी हमारा काम पर्पज होता है उस काम को पूरा करना, धीरे धीरे कर लेंगे। या हम किसी की हेल्प ले लेंगे, मान लो आपने मेरी हेल्प ले ली कि जी मेरा लिख दो, तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा कि जी मैं तो नहीं लिखता, लिखने से मैं छोटा थोड़ी ना हो जाऊंगा। तो जब हम इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं कि हमारे लिए कोई भी काम छोटा नहीं है, फिर हमारी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है, फिर हमारे दिन अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी सरकार भी कहती है ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन हमें ही आने होते हैं, है ना। अब सरकार तो बैठी बैठी कैसे कर सकती है, सरकार तो कह ही सकती है भैया बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, उनके लिए अच्छे से करो, करना तो हमें ही है ना। तो हमें अपनी सोच को बढ़िया रखना है, और हमें देखो, हमें काम में एक ही चीज बढ़िया रखनी। मान लो जैसे हमने प्रोग्राम जैसे ऑनलाइन शुरू कर रखा है, तो हमें ना बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मान लो कोई इधर से कहता है कि क्या पंगे में पड़ गए, या उधर से कहता है कोई क्यों पंगे में पड़ गए, ऐसे ही बिना काम पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कर। हमें जब कोई काम करना होता है ना, तो इट मींस हमें करना है वो। तो मैंने तो अपने ये सोच रखा है, कोई ना मैं इधर की सुना करता ना उधर की सुना करता। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप तीनों भी ऐसे ही हो, जो ना आप इधर की सुना करते ना उधर की सुना करते, आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने काम में लगे रहते थे, और वही हमारे लिए अच्छा होता है। हाँ, तो यानी आप उल्टा रिस्पॉन्स मत दो, बस जो हमें करना वो करना है बस। तो इसलिए आज के सेशन में, और मुकेश आप भी कुछ बताओ भाई, कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ और बातें, कुछ और बढ़िया करनी हो। जो भी सीखा आप इसे सीखा है अभी तक, और आगे भी भविष्य में आप इसे सीखेंगे। और रणधीर जी में से बहुत बड़े हैं, मैडम बहुत बड़े हैं, और जैसे जैसे मेरे को कुछ नॉलेज इनको बताएंगे, यहीं से कुछ नॉलेज मैं लूंगा और आपसे लूंगा। अब देखो, आपने जो सबसे अच्छी बात जो बताई ना, वो ये बताई कि हमेशा जो उम्र में हमसे बड़ा होता है ना, कि मान लो मैं हूं, मेरे से उम्र में जैसे रणधीर जी है मेरे से बड़े होते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने से जो बड़ा होता है ना उसको रिस्पेक्ट देना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, कि आपकी पोस्ट क्या है, आप क्या हो। हम तो कुछ भी नहीं है ऊपर वाले के आगे, हम जो भी है ना, हम आपस में एक दूसरे के साथ, यानी हमें उस चीज का पहले सबसे पहले ध्यान रखना ही है कि वो हमसे बड़े हैं। अब मान लो आपकी प्रमोशन हो गई, आप जेएलए बन गए, तो अब जैसे मान लीजिए आप लेट आए, ये एलए हो गए, लेकिन उम्र में से तो हमसे बड़े हैं ना, तो उम्र में बड़े होते हैं, तो बड़े के अंदर है ना बहुत ज्ञान होता है, बहुत बड़े। वो चाहे जो हमारा ये काम है ना वो भले ही अब आके सीख लेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है ना, कैसे चीजों को हैंडल करना है, मान लो किसी चीज को हैंडल ही करना है किसी स्थिति को, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है ना, जो वो बता देगा उस चीज को, वो कोई और बता ही नहीं सकता। तो इसलिए एक्सपीरियंस हमेशा काम आना होता है, और यही है हम सब में सबसे अच्छी चीज आप लोगों में भी, कि हम इस चीज का ध्यान भी रखते हैं बस, है ना। तो आज के लिए हमारा जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, तो ऐसे ही हम जो कल आएंगे तो हम अगली और चीज को डिस्कस करेंगे। और आपको किसी चीज का पहले से पता हो ना, मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो और भी ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप मुझे पहले से बता सकते हैं कि जी इस चीज का तो मेरे को इतना पहले से पता है, चलो इतना तो हम बता देते हैं, ताकि वो बढ़िया कन्वर्सेशन से हमारी चल पाएगी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो ठीक है जी, थैंक यू।